When women become financially independent, change begins at home, in their communities, and across generations. Over the past 10 years, in families across 27 communities in Pune, quiet skills have become powerful livelihoods. This is Project Umang by Idea Foundation. Started in 2015 with the CSR support from Tata Communications, Umang provides vocational training along with entrepreneurial training to help women from marginalized communities to develop their own business enterprises. Need-based study was done by a social work college. These women, they had minimal education. We saw great potential and desire in the women. They just needed an opportunity and some support. So we started courses for them. So through skilling program, they would get skills and they would be financially independent. So our objective was to empower them सोशियो-इकोनॉमिकली। उमंग प्रोजेक्ट का यूएसपी एंड टू एंड सपोर्ट ऐसा है कि हमने स्किल ट्रेनिंग शुरू किया जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, टेलरिंग और पार्लर 3 चीजों के ऊपर हमने स्किलिंग दिया। लेकिन हमने स्किलिंग देकर छोड़ा नहीं। बिजनेस डेवलप होने तक हमने उनको सपोर्ट दिया, जैसे कि ईएपी उनके साथ की। ईएपी यानी कि कौन से ट्रेंड चल रहे हैं और आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, उसको ट्रेनिंग दिया। ईएपी के बाद हमने ईडीपी दिया। ईडीपी यानी कि एक 10 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम बिजनेस सिलेक्शन से लेकर प्राइजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग और बिजनेस प्लान तैयार करने तक पूरा सिखाते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ईडीपी से हमारी महिलाएं 90% महिलाएं खुद का बिजनेस करती है। लेकिन हमें पता चला कि ईडीपी प्रोग्राम होने के बाद कुछ लाइफ स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए महिलाओं को। ग्रूमिंग करने के लिए, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमने लाइफ स्किल सेशन शुरू किए। उससे भी ये समझ में आया कि महिलाओं को आर्ट बेस्ड लाइफ स्किल देना चाहिए। तो हमने आर्ट बेस्ड लाइफ स्किल जैसे कि ड्रमिंग वगैरह ये करते हुए हमने लाइफ स्किल का सेशन दिया। फिर पता चला कि महिलाएं बिजनेस करने के लिए तैयार होती है, लेकिन फाइनेंस कहाँ से करें। तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन करने की कॉन्सेप्ट सामने आई और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करना शुरू किया। उसके बाद हमें पता चला कि ट्रेनिंग देते टाइम डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को उनके प्रोडक्ट तैयार करने हैं, उसमें इनोवेशन लाना है। तो यूट्यूब कैसे चलाना है या किसी को बिल कैसे देना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए हमने डिजिटल लिटरेसी शुरू की। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी की। महिलाएं ये काम करती गई, वो पैसा कमाती गई, लेकिन उस पैसे का यूज कैसा करना चाहिए, सेविंग उनकी कैसे करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हमने वो भी सेशन लिए फायनान्शियल लिटरसी के। मी 2019 मध्ये आयडिया फाउंडेशन बरोबर जोडली गेली। बॅग मेकिंगचे ह्याचे सगळे कोर्स केले, तर मग ईडीपीचं ट्रेनिंग घेतलं। ते आम्हाला बिझनेस सेटअप साठी काय काय मार्गदर्शन लागतं ते सगळं आम्हाला ईडीपी मधून समजलं। मग त्यानंतर आयडिया फाउंडेशनचे बचत गट आहेत, तेथून कर्ज घेतलं आणि तेथून मला फायनान्शियली मदत झाली आणि मग मी माझं गौरी क्रिएशन हे माझं ब्रँड चालू केलं। आम्हाला आयडिया फाउंडेशन कडून डिजिटल मार्केटिंगचं ट्रेनिंग मिळालं। ते स्किल घेतल्यानंतर मला छान रिस्पॉन्स आला। तिथून जे माझा व्यवसाय सुरू झाला, मला छान कस्टमरचा फीडबॅक यायला लागले। माझे आउट ऑफ इंडिया पर्यंत पण माझे प्रोडक्ट गेले। Umang's vision is to build sustainable livelihoods. Therefore, in response to the challenges faced by women beneficiaries, a decision to set up a production unit equipped with high-quality tailoring machines. Umang Livelihood Center was established in November 2021. It was to the response of the challenges the skilled women were facing. जैसे कि हमारे महिलाओं के पास अपनी जगह नहीं थी, उनके पास इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं था, वेल इक्विप्ड इंडस्ट्रियल मशीन्स नहीं थी। तो इससे हमने ये सोचा कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनको ये सारा सेटअप मिले, इंडस्ट्रियल मशीन्स मिले, ऐसा एक वर्क स्पेस मिले जहाँ पे वो काम कर सके, उनको रेगुलर ऑर्डर मिल सके। देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द वुमेन। दे वर वेरी हैप्पी टू नो कि इस तरह का कोई स्पेशलाइज सेंटर उनके लिए खुला है। और बहुत सारी महिलाओं ने इंटरेस्ट भी दिखाया कि वो यहाँ का जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन करेंगे और लाइवलीहुड सेंटर के प्रोडक्शन में काम करेंगे, जिससे वो कलेक्टिवली एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में काम कर सकेंगे। From the beginning, Umang Livelihood Center was designed to run independently by the women beneficiaries. Umang ambassadors are chosen from among beneficiaries and are responsible for day-to management of the center, business development, marketing, and production. Each ambassador has a defined role based on their skills and interests. मुझे पता है कि यहाँ पे बनता है, उसके लिए क्या लगता है, क्या मटेरियल चाहिए, क्या एक्सेसरीज चाहिए, बैग ने सब मुझे इन्वेंटरी सब पता है, इसीलिए मैंने ये चूज किया इन्वेंटरी मैनेजमेंट।
और जैसे कि सोशल मीडिया भी मैं ही देखती हूँ, तो सोशल मीडिया का भी मुझे नॉलेज है और मुझे अच्छा लगता है प्रोडक्ट के फोटोज निकालना, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, तो इसीलिए मैंने ये चूज किया। Umang has become more than a skilling and livelihood platform for women. The project has brought them dignity, independence, and respect in their homes, families, and their community. 2019 मध्ये मी उमंग लाईव्हलीहूड सेंटरला क्लास जॉईन केला. स्वतःच्या कलांची माहिती झाली आणि स्वतःचा सेल्फ रिस्पेक्ट माझा मी स्वतः समजल्यामुळे माझ्या स्वतःमध्ये काय काय क्वालिटीज आहेत ह्या मला उमंग लाईव्हलीहूड सेंटरला आल्यानंतर कळाल्या. आणि त्यानंतर आज मी इतकी छानपणे सगळी कामं करते की मला घरातले पण खूप रिस्पेक्ट करतात. उमंगच्या याच्यामधनं मला खूप फायदे झालेत की माझं लाइफ चेंज झालं त्याच्यामुळे. मोबाइल भी नहीं चलाने आता था, तो इधर मैंने ये डिजिटल का भी कोर्स किया है. इधर मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे फोन भी नहीं चलाना आता, तो वो सब चीजें मैंने इधर आके सीखी है. We have achieved an important milestone today. Phase 1 of Project Umang, our women empowerment project in partnership with Tata Communications Limited. Umang project, we started with a simple but powerful goal, not just giving skill training to women, but enables them to sustainable income. Today, we are proud to say that many women who started this journey with hesitation, they are earning a considerable income and they are making informed and confident decisions at home. This is not just income generation, but it is dignity in action. Phase 2 of Project Umang has a different goal. We will be concentrating on collective action. As individuals, growth has limits, but while working in groups, opportunities are in plenty. That's why we will be more focusing on the needs of market. In phase 2, we will be working with a women's group because when a woman earns, her family becomes stronger. But when they work in groups, their community becomes stronger. On this occasion, we thank our project partner, Tata Communications, for the strong support they were doing all these 10 years of the project. Through Umang, 15,025 women have been trained in skills like tailoring, beauty care, and craft. 158 have started their own enterprises. Over 60 self-help groups have formed. The program has impacted over thousands of people across families and communities.